Uh, Good morning. So today again we'll continue with the circle. Circle according to NCERT it is over. लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा बातें हम शॉर्ट में ब्रीफ में आपको समझा देते हैं. एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू these concepts you have to attempt from R.D. Sharma. First one is if coordinate of diameters are given and end point of diameter will be given और center and radius नहीं दिया है, then you can how to find circle, radius equation of circle. हालांकि आप कह सकते हैं कि सर ये दिया है डायमीटर, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर आ जाएगा, और इसका डिस्टेंस निकाल के हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा. दैट इज ऑल्सो वे. पर एक उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला भी वो भी देख लेते हैं. सपोज x1/1 एंड x2/2 आर द 2 पॉइंट्स एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल. तो हम मानेंगे एक अनदर पॉइंट px/y join AP and PB. So clearly this angle is 90 degree angle of semicircle. Then this is the क्योंकि diameter है. It means AP perpendicular PB. AP और PB आपस में क्या होंगे? perpendicular. And if two lines are perpendicular to each other, then product of their slope will be -1. हमने पढ़ा था ना, m1 into m2 equals to -1 if दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो. अच्छा, अब स्लोप कैसे निकालेंगे? इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन तो स्लोप होती है बाई टू माइनस बाई, सो बाई माइनस बाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन. ये स्लोप हो गई ए पी की. इनटू इसकी हो गई बाई माइनस बाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू. ये हो गई, दोनों का प्रोडक्ट -1. सो बाई माइनस बाई वन इंटू बाई माइनस बाई टू, और ये एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू यहाँ चले गए, इसको ट्रांसफर करके यहाँ लाए. ये बन गया फॉर्मूला. जैसे पॉइंट दिया है 2 3 माइनस 5 4 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 मीन्स एक्स प्लस 5 प्लस बाई माइनस 3 बाई माइनस 4, और सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन. और फार्मूला भूल गए तो बता ही दिया हमने, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे दैट इज सेंटर, और इन दोनों की डिस्टेंस निकाल के हाफ करोगे तो रेडियस. तो अपना एक्स माइनस एस बाई माइनस के वाले फार्मूले से जा ही सकते हैं. अब आते हैं हम जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस वे में होता है. जैसे यही निकाला अपन ने, एक एक्स स्क्वायर का टर्म बाई स्क्वायर का टर्म, एक एक्स अकेले का टर्म बाई का टर्म कांस्टेंट, लाइक दिस. एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा क्या रहेंगे? सेम. तो ये एक जनरल इक्वेशन है. इफ जनरल इक्वेशन गिवन देन हाउ टू फाइंड रेडियस एंड सेंटर, एंड इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी. हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं? ये इक्वेशन हमें सेंटर पता करना है, तो हमने एक्स स्क्वायर और 2gx को यहाँ लिखा, और इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b कौन हुआ? जी. तो जी का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2f/, और इसका b कौन हुआ? f. तो f स्क्वायर हमने ऐड कर दिया. तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो इस तरफ भी हमने ऐड कर दिया राइट हैंड साइड में, और ये सी इस तरफ माइनस कर दिया. तो फाइनली वी आर हैविंग एक्स प्लस जी होल स्क्वायर एंड बाई प्लस एफ होल स्क्वायर, और इसको लिख दो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ऊपर से स्क्वायर. देन क्लियरली इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस जी का स्क्वायर. तो एच की जगह पे कौन आया? माइनस जी, एंड दिस इज बाई माइनस एफ का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस. तो माइनस जी माइनस एफ आर एच किस दी जाता सेंटर, एंड दिस इज रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज रेडियस. ओके, जैसे आपको क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 12, इसका सेंटर बताओ. तो तुरंत यहाँ ये है 2, इससे कंपेयर किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाता है? 2g. तो एक्स को छोड़ के जो हिस्सा है वो 2g. तो 2g इक्वल्स टू -8, सो g इक्वल्स टू -4, सो माइनस जी इक्वल्स टू +4. ये 2f है, y को छोड़ के जो हिस्सा है वो 2f है, तो 2f इक्वल्स टू 6, तो f इक्वल्स टू 3, तो माइनस एफ इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा -3. तो 4 - 3 इज द सेंटर. और रेडियस क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. जी क्या है हमारा? 4, तो -4 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 12, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 माइनस 12 √13। कभी कभी यदि ऐसे एक्स का कोई कोफिशिएंट दिया है, जैसे एक्स 3x² प्लस 3y² माइनस 12x माइनस प्लस 15x माइनस 21, तो इसके कोफिशिएंट से पहले इसको डिवाइड कर लो। यहाँ सिर्फ x² और y² बना लो, 3 से सबको डिवाइड कर दिया तो ऐसा बन गया। फिर ये 2g है, ये 2f है, और इसे g और f निकालेंगे। तो इस तरीके से अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको छांट के, कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, आर डी शर्मा से आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस दिस। इन 3 लाइनों से बने ट्रायंगल को एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल, उस सर्कल का हमें क्या निकालना है इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है। पहले चीज़ तो ये है, ये लाइन दी है तो इन लाइन के इक्वेशन को 1 2 3 रख दिया, दो लाइन को सॉल्व करते गए, जैसे फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किए, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है हमारी, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, तो सॉल्व करना तो आप जानते हैं इक्वेशन को, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की तो वैल्यू आएंगी। ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को नाम रखा ए 7, -1, एक इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। फिर इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, लाइक दिस सॉल्व करेंगे तो हमें तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व किया तो पॉइंट सी, इन दोनों को सॉल्व किया तो पॉइंट बी, ए बी सी के हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, ए बी सी। चलिए अब सर्कल के 3 पॉइंट मिल गए, हमें इक्वेशन पता करना सर्कल का। देन वी विल राइट, अब ये सर्कल, ये डायमीटर तो है नहीं, पता नहीं कहाँ है, ये तो कोई भी 3 पॉइंट हो सकते हैं सर्कल के। सो विल राइट लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ही जनरल इक्वेशन हमने लिख दिया। ठीक, अब बारी बारी से, सिंस 7, -1 लाई ऑन द सर्कल, इससे हमने इसको सेटिस्फाई किया। 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर 149 प्लस 150, यहाँ 7 रख दिया तो 7 2 जब 14g, यहाँ -1 रख दिया, -1 × -2f प्लस c, तो बन गया हमारा 14g - 2f प्लस सी इक्वल टू -50 की तरफ ट्रांसफर कर दिया है। इसको एक नया नाम रख दिया। 3 इक्वेशन तो हमारे पास पहले से हैं, फर्स्ट सेकंड है, हम इसको फोर्थ लिख सकते हैं, या स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी रख सकते हैं। बारी बारी से तीनों पॉइंट को रखना। अगली बार फिर हमने ये पॉइंट लिया 1 2, 1 2 ऑल्सो लाई ऑन द सर्कल, इसी तरीके से 1 2 को रखा है इस पर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो हो गया 5, सो -5 इस तरफ आ जाएगा। फिर यहाँ रखा अपन ने 1, सो 2 1 2 2g और 10f प्लस सी करके यहाँ आ गया अपन। ठीक है, 1 2 रखा था, हाँ 2 4, इस तरीके से यहाँ आ गए। फिर थर्ड पॉइंट रखा अपन ने इस तरीके से, थर्ड पॉइंट ऑल्सो लाए, सो एक इक्वेशन ये मिल गया है। अब ये हमें GFC में 3 इक्वेशन मिल गए। अब हम इनमें से सी को हटाते हैं, सी समझ, ठीक है, तो कैसे a - b किया, a - b या a - b कुछ भी कर लो, चलो। तो हम a - b करेंगे अपन यहाँ पे, तो नीचे के माइनस साइन बदल जाएंगे, ये तो 14g - 2g कितना आएगा 12g, ये लिख दिया हमने 12g। एंड हियर -2f -4f हो जाएंगे -6f, मैंने कुछ अच्छा हाँ, हम इसको तो कर रहे हैं, हाँ ठीक है, -2f और -4f है ना, तो माइनस कितना आना चाहिए था 6f, ए और बी को माइनस कर रहे हैं, तो -6f, हम यहाँ 6f कर रहे हैं। और सी और इस -c कट जाएंगे, और 50 -5 को हो जाएगा +5, -50 + 5 -45, इस तरीके से एक इक्वेशन। अब सिर्फ जी और एफ में हुआ सी कैंसिल। फिर हमने ये फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ ले लिया, या इन दोनों को ले लो, किसी को भी, उसको भी माइनस करते हैं। हमने फर्स्ट माइनस थर्ड किया, तो फिर वही 14g - 4g, सो 10g, -2f -16f हो जाएंगे -18f, सी कैंसिल, और
50 माइनस माइनस 60 हो जाएगा प्लस 68 तो 18 आएगा। सो फाइनली हमारा एक इक्वेशन ये आ जाएगा। इसको नाम डी रख दिया, इसको ई रख दिया। अब इन दो इक्वेशन को फिर सॉल्व कर लो। तो एक्स बाई जैसी इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड या वॉट एवर सॉल्व करेंगे तो हमारे जी की वैल्यू आएगी -17/f और एफ़ की वैल्यू आएगी -19/f। फिर एफ़ और जी की ये वैल्यू उठा के हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे या सेकंड में रख देंगे, है ना, कहीं पर, तो उससे सी की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली हमने डायरेक्ट कैलकुलेट करके रखा है तो सी हमारा आ रहा है 50। इस तरीके से एफ जी और सी की वैल्यू हमारी आ गई। तो एफ जी और सी की वैल्यू हम इस मैन इक्वेशन में डाल देते हैं। 17/2 19/2 2 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली वी गेट द इक्वेशन दिस वन। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। होमवर्क हम दे नहीं रहे, हम सिर्फ एक 15 मिनट के वीडियो बना रहे हैं और आर.डी. शर्मा से और अदर बुक से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। इस पे बेस्ड हमने एक और क्वेश्चन बताया होमवर्क के, शो दैट द पॉइंट 3 - 2 1 0 -1 -2 एंड -1 4 आर कॉन्साइक्लिक। ये सब कॉन्साइक्लिक है, मतलब एक ही सर्कल पे हैं, 1 2 3 4 एक ही सर्कल पे हैं। अब इसको करना कैसे, एक को मान लिया ए, एक को बी, एक को सी और अभी डी को भूल जाओ। ये 3 पॉइंट हैं, कोई 3 ले लिए, एक को छोड़ दिया। फिर हम ऐसे लिखेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस, और बारी बारी से एक एक को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे एफ जी और सी में इक्वेशन आएंगे, फिर उसी तरीके से सॉल्व करके एफ और जी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे और फाइनली एक इक्वेशन बनाएंगे। तो जो इक्वेशन आएगा दैट इज द इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस वन एंड दिस वन। 3 का तो हो गया। अब फोर्थ को इसमें सेटिस्फाई करेंगे। यदि फोर्थ को हमने इसमें रखा और उसने सेटिस्फाई कर दिया, 0 आ गया, तो फोर्थ भी क्या है, उसी सर्कल पे है, तो हो गया कॉन्साइक्लिक। इस तरीके से ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस। अब एक और क्वेश्चन आएगा आपको, अब बता रहा हूँ मैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है, इसका डिटेल नहीं समझा रहा हूँ। मान लो कोई इक्वेशन दिया है ऐसा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट 1 1 2 2 कोई भी एक पॉइंट दिया आपको। ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है कि सर्कल पे है कि सर्कल से बाहर है, ये पता करने के लिए सबसे पहले यदि हमने 1 1 को इसमें रखा और राइट हैंड साइड 0 आ गया, मिला के सॉल्व करें, मतलब 1 1 सेटिस्फाइंग मीन्स इट इज लाइंग ऑन द सर्कल। और 1 1 को रखा और सॉल्व करने से मान लो कुछ भी आ गया, -8 आ गया, तो वो तो लेस देन क्या है, 0। तो हम कहते -8 लेस देन 0 नंबर आ गया, मतलब ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है। और यदि मान लो कि 8 आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0, ये पूरी वैल्यू इस पॉइंट को इस पर रखना है और सॉल्व करने से पूरी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, मतलब सर्कल से ये बाहर है। ये होता क्यों है, ये कभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बाद में समझाएंगे। तो इस तरीके से आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पोजीशन रिलेटेड, कि इसका पोजीशन बताओ, अंदर है ये बाहर है। तो जनरली हमने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया। सबसे पहले तो हमने आपको इक्वेशन बताया था, ये फॉर्म बताया, x - h स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, जब सेंटर रेडियस दिए हो। फिर दूसरा बता दिया हमने जब डायमीटर दिया हो। फिर जनरल इक्वेशन बता दिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिए और डिफरेंट टाइप के बताए। तो अब वीडियो 15 मिनट के आसपास हो रहा, हम इसको बंद करते हैं। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को तैयार करिए, तब हम क्या कहते हैं मंडे, कल इसका हम एक टेस्ट लेंगे, मंडे से हम कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।